आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। हमें लगता है मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध झूठा मेंटेनेंस का और अन्य केसेस किए हैं। जब मेरे खिलाफ झूठे केस किए हैं तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? या फिर उसकी इनकम है, वो कमा रही है, उसके पास में एफडियां है, पैसा जमा हुआ बहुत सारा जमा है, या फिर वो एडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, तो मैं क्यों उसे मेंटेनेंस दूं? अगर मैं मेंटेनेंस नहीं देता हूं या फिर मैं मेंटेनेंस को कैसे रुकवा सकता हूं, चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस पर बात करते हैं कि मैं मेंटेनेंस कैसे रुकवा सकता हूं, खारिज करवा सकता हूं, या फिर मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा। जय जिनेन्द्र, हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो ये पीरियड 30 दिन या इससे अधिक हो रहा अलग रहते हुए तत्काल आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस कोर्ट में फाइल कर दें। अक्सर मैं कहता हूं, किसी कानूनी किताब में ये नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि पति को अपने पति धर्म का पालन हर हाल में करना होता है। तो यही एक है कि भाई आपकी पत्नी अगर 30 दिन या उससे अधिक समय से बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो फिर आपको अपने पति धर्म का पालन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस, यानी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस आपको फाइल कर देना है। दूसरा, आप किसी प्रकार से पीड़ित हैं, आपके साथ कोई क्रूरल्टी हुई है, तो फिर आप उसके आधार पर भी वाइफ या जिसने किया है उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो इससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ना देना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट आदेश ही ना करे, और करे तो डिसमिस हो जाए, ये भी हो सकता है। नंबर 2, नहीं देने का एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि पत्नी के पास इनकम है, या उसके पास संपत्ति से इनकम आती है, या एफडी से इनकम आती है, कहीं से भी इनकम आती है, या वेल क्वालिफाइड है। तो ये सबूत आपको ही कोर्ट में देना है, तभी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तीसरा, यहां पर आप ऐसे भी बच सकते हैं कि जहां पर पत्नी अडल्ट्री में है, लिविंग में किसी के साथ रह रही है, या रीमैरिज कर ली है, तो इसका प्रमाण आपको ही ला के देना है, तो ही आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, अन्यथा मेंटेनेंस आपके ऊपर लग जाएगा। अब आप कह रहे हैं भैया वो तो अडल्ट्री में है, उसके पास तो नौकरी है, वो तो लिविंग में रह रही है, बिना किसी कारण के रह रही, मैं क्यों दूं? तो सबसे पहले आपके पास में इतने सारे सबूत होना चाहिए। या तो उसकी इनकम का सबूत होना चाहिए, या आपके पास में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का कंठस्थ केस होना चाहिए, इसकी डिक्री होना चाहिए, या फिर आपके पास में वाइफ के अडल्टी जारता के प्रॉपर सबूत होना चाहिए। तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, अन्यथा आपको देना पड़ सकता है। अब मान लीजिए आपके केस में कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश कर ही दिया, अब क्या करें? है हमारे पास एक रास्ता। अगर मान लीजिए कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश कर ही दिया और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर हमारे पास एकमात्र रास्ता ये बचता है कि हमें उसका पालन करना पड़ेगा और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब नहीं देते हैं तो क्या हमारे पास दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता हमारे पास में कोई भी नहीं है। एकमात्र रास्ता है कि आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला ना हो, पत्नी आपके परिवार के साथ शादी के समय से ना रही हो, तीसरा ये कि आपके नाम से कोई संपत्ति ना हो, और चौथा ये कि आप भारत की सीमा में हो ही ना, आउट ऑफ कंट्री हो, तो आप बच सकते हैं। बाकी कोई विकल्प नहीं बचने का। फिर बुरा से बुरा क्या होगा? कोर्ट ने आदेश कर दिया और मेंटेनेंस नहीं दिया, तो बुरा से बुरा क्या होगा? तो सबसे पहले बुरा आपका यहां पर यह होगा, आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो उधर जो आपके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है उसमें आप दोषी ठहराए जा सकते हैं। मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड वहां पर मजबूत बनता है। हो सकता है ऐसा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हो ही जाएगा, हो सकता है तो उसमें आप दोषी ठहराए जाएंगे और आपको सजा हो सकती है। दूसरा, आपने मेंटेनेंस नहीं दिया तो वाइफ रिकवरी जब फाइल करेगी तब आपको कोर्ट बुलाएगी और कोर्ट कहेगी पैसा भरो या जेल जाओ, और ये जेल आपकी 1 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकती है। हर 1 महीने की मेंटेनेंस की राशि ड्यू होने पर 1 महीने की सजा हो सकती है। ऐसा जजमेंट देखने को मिला था।
कानून में तो यही लिखा हुआ है कि 1 महीने की सजा, लेकिन जजमेंट ये कहता है कि 1 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही हर महीने की ड्यू के लिए हर महीने की सजा यानी कि 1 साल तक की, क्योंकि रिकवरी भी 1 साल की हो सकती है इस कारण से। अब इसमें यहां पर अब रिकवरी की बात हो गई। अब मान लीजिए रिकवरी नहीं हुई, आपको जेल भेज दिया कोर्ट ने, 2 4 6 महीने में छोड़ भी दिया, तो अब यहां पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर पत्नी अगला केस फाइल ना करे, पत्नी फिर केस कर देगी रिकवरी का, भाई नहीं दे रहा, कुछ दिन बाद। या फिर पत्नी यहां पर करेगी अब कुर्की का केस, और जब पत्नी यहां पर कुर्की का केस करेगी तो आपके नाम से जो भी संपत्तियां होंगी उस संपत्तियों को कोर्ट कुर्क करेगी। कुर्की के केस में आपको जेल नहीं भेजेगी। अभी कुछ ऐसे जजमेंट देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने कहा कि कुर्की के साथ साथ जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि मैटर सिविल है। जेल कहां भेज सकते हैं आप? वो वाले केस में जैसे रिकवरी लगाई है, अब रिकवरी में आपने जेल भेज दिया, लेकिन अगर कुर्की का आ गया है तो अब कोर्ट उसे जेल नहीं भेज सकती। डबल दंडित नहीं कर सकती कि एक तरफ जेल में डाल दे, एक तरफ उसकी संपत्ति बेच दे। तो कोर्ट ने कहा कि जेल नहीं, आप कुर्की करिए। अब कुर्की में क्या क्या होगा? अगर पति के नाम से कोई भी संपत्ति है, स्कूटर, कार, प्लांट, मकान, दुकान, संपत्ति है, तो इसको बेच के दिलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पति के नाम से एक घर है छोटा सा और उस घर में वो रहता है, उसका परिवार भी रहता है, अब वो रिकवरी में आ गया पति के नाम से, तो उनको सामान बाहर रोड पर रख दिया जाए और उसको बेच के दे दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो इससे भी पति बच सकता है। तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि वो पूरे परिवार को ही घर से बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अब तीसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि पति की कोई इनकम नहीं है, कोई संपत्ति भी नहीं है, लेकिन उसके जो पिता हैं, माता पिता हैं, उनकी इनकम है और वो उसी परिवार में संयुक्त तौर से रहता है, चाहे उनका बिजनेस हो और चाहे उनकी नौकरी हो, लेकिन उस परिवार में वो संयुक्त रूप से रहता है। तो फिर ऐसे में कोर्ट मेंटेनेंस तय कर सकती है और रिकवरी के लिए उसके मदर फादर की जो इनकम है, खास तौर से बिजनेस वाले केस में, उससे की जा सकती है। क्योंकि कोर्ट बिजनेस वाले केस में पति को पार्टनर मानती है, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ काम कर रहा है, तो वहाँ पार्टनर मानती है और पार्टनर होने से उसकी इनकम है, तो वहाँ पर रिकवरी हो सकती है। लेकिन सैलरी वाले केस में अभी मैंने नहीं देखा किसी में कि क्या कोर्ट ने पार्टनर माना कि नहीं माना। तो जो जिनके माता पिता सैलरी पर्सन है उनके केस में क्या होगा मुझे अभी आइडिया नहीं है। किसी के पास ऐसा जजमेंट होगा उनको पार्टनर माना या उनके पैसे से रिकवरी करवाई है, तो मुझे ज़रूर ऐसा जजमेंट बताइएगा किस केस में हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ पर बिजनेसमैन है, पति के माता पिता और संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो फिर वहाँ पर पति को उस बिजनेस में पार्टनर माना और जो उस माता पिता की जो बिजनेस था, उस बिजनेस की इनकम के आधार पर मेंटेनेंस भी तय किया और रिकवरी भी तय की। तो अगर माता पिता की इनकम है और पति को अगर बेदखल कर दिया जाता है या अलग रखा जाता है, तो फिर वहाँ पर उनके विरुद्ध केस नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। रिकवरी उनके प्रति नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। मैं हूँ मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।